सब्सक्राइब कीजिए मृणाल्स किचन एड चैनल को और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि लेटेस्ट रेसिपी की वीडियो अपडेट आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। आज हम वेज दम बिरयानी बनाने वाले हैं, जिसके लिए सबसे पहले हमें उसका मैरिनेशन तैयार करना है। तो मैरिनेशन के लिए मैंने एक बाउल ले लिया है, जिसमें मैं पहले 1.5 कप दही डाल दूंगी। दही को सबसे पहले हम यहाँ फेंट लेंगे। अब इस समय हम दही में सारे सूखे मसाले मिला लेंगे, जिसमें सबसे पहले मैं 1.5 चम्मच धनिया पाउडर मिला रही हूँ और इसी के साथ आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच के करीब मैंने यहाँ गरम मसाला पाउडर भी मिला लिया है और 1.5 चम्मच बिरयानी मसाले का भी हम यहाँ इस्तेमाल कर लेंगे। इसी समय मैं 1.5 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर भी मिला लूंगी। अगर आप ज़्यादा तीखा खाना पसंद करते हैं तो लाल मिर्ची पाउडर यहाँ ज़्यादा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आज की रेसिपी में यूज होने वाली डिटेल इंग्रेडिएंट की लिस्ट मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप उस लिस्ट को ज़रूर चेक कर लीजिए। इसी के साथ मैंने यहाँ 2 चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट भी मिला लिया है। इसे भी हम दही के साथ और बाकी मसालों के साथ मिक्स कर लेंगे। और यहाँ हमें 1 से 2 चम्मच नींबू का जूस भी मिलाना है। नींबू की जूस को भी हम यहाँ मिला लेते हैं। इसी समय हम यहाँ नमक भी मिला लेंगे। मैं 1.5 चम्मच नमक मिला रही हूँ। आप अपने स्वादानुसार कम या ज़्यादा नमक का इस्तेमाल कर सकते हैं। नमक को हम यहाँ अच्छे से मिला लेंगे ताकि दही में नमक का टेस्ट परफेक्टली आ जाए। अब यहाँ हमारे सूखे मसाले तो सारे डल चुके हैं। एक बार आप इस मसालों को टेस्ट कर लीजिए ताकि नमक, लाल मिर्ची पाउडर परफेक्टली डला है कि नहीं। अगर कम लगे तो आप इसमें थोड़ा सा और भी मिला सकते हैं। तो चलिए अब हम यहाँ सब्जियाँ मिलाना शुरू करते हैं। आधा कटोरी बीन्स को टुकड़े करके मैंने इसमें मिला दिया है। इसी के साथ गाजर भी मैं इसमें मिला रही हूँ। साथ ही में मैंने एक आलू ले लिया है और मैं यहाँ 1 कटोरी फूल गोभी में मिला रही हूँ। इन सारी सब्जियों को हम दही वाले मैरिनेशन में मिला लेते हैं। सब्जियाँ आप अपनी पसंद के हिसाब से कम ज्यादा भी कर सकते हैं। पनीर को भी मैंने स्लाइस करके इस मैरिनेशन में मिला लिया है। यहाँ हमारा वेज बिरयानी के लिए लगने वाला मैरिनेशन तैयार हो गया है। अब इसे हम 3 से 4 घंटे के लिए ढक के रख देंगे। सारी सब्जियां जब तक मैरिनेट होती है, हम आगे की प्रोसेस शुरू कर देते हैं। यहाँ हमें प्याज को कैरमलाइज करना है, जिसके लिए मैंने प्याज लंबे टुकड़ों में काट दिया है और अभी मैं इसे तेल में फ्राई कर लूंगी। हमें प्याज को डार्क गोल्डन ब्राउन कलर का होते तक फ्राई कर लेना है। अगर आप यहाँ देखेंगे तो प्याज थोड़े थोड़े गोल्डन ब्राउन कलर के होना शुरू हो गए हैं। हम इन्हें और थोड़ी देर फ्राई कर लेते हैं। इस समय प्याज परफेक्टली कैरामेलाइज हो गए हैं। अब इन्हें मैं निकाल लेती हूँ और ठंडा कर लेती हूँ। इसी तरीके से आप कैरामेलाइज अनियन को स्टोर करके एयरटाइट कंटेनर में भी रख सकते हैं। जिस तेल में हमने प्याज को कैरामेलाइज किया था, अब उसी तेल में हमें सब्जी को भी पका लेना है। सब्जी हमने जो मैरिनेट करके रखी थी, वही सब्जी का मैं यहाँ इस्तेमाल कर रही हूँ। इस सब्जी को हम फुल कुक नहीं करेंगे, ऑलमोस्ट 60% तक ही हमें इस सब्जी को कुक करना है। अभी इस समय हमें मसाले वगैरह कुछ भी मिलाने की ज़रूरत नहीं है। वैसे ही हमने जब दही में इसे मैरिनेट किया था, तब सारे ही मसाले इसमें मिक्स करके रखे हैं। तो फिर चलिए, जब तक सब्जी कुक हो रही है, हम गैस के दूसरे बर्नर पे हमें जो बिरयानी के लिए राइस पकाना है, उसे पका लेते हैं। राइस को कुक करने के लिए मैंने यहाँ सॉस पॉट पे पानी गर्म करने के लिए रख दिया है। पानी जैसे ही हल्का हल्का गर्म होना शुरू होता है, मैंने इसमें 2 तेजपत्ते मिला लिए हैं। साथ ही में मैं 3 हरी इलायची भी डाल रही हूँ। 4 से 5 पीसेस मैंने यहाँ लौंग के भी मिला लिए हैं और 7 से 8 पीसेस मैं काली मिर्ची के भी यहाँ मिला लूँगी। और साथ ही में 1 चम्मच आप नींबू का जूस भी इसमें मिला लीजिए। हमें नमक भी मिलाना है, जो कि मैंने यहाँ आधा चम्मच इस्तेमाल किया है और मैं आधे चम्मच से भी कम यहाँ घी का इस्तेमाल भी करूँगी। अब इन सबको हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब इस स्टेज पे हम इसमें चावल भी मिला देंगे। मैं यहाँ 1.5 कप बासमती राइस का इस्तेमाल कर रही हूँ। इस चावल को मैंने आधे घंटे पहले ही भिगो के रख दिया था। इसे अब हम पानी में मिला के पका लेते हैं। पकाते समय भी आप ये ध्यान रखिए, इसे हमें होल कुक नहीं करना है। ऑलमोस्ट 60% तक ही हम चावल को कुक करेंगे। यहाँ मैं इस चावल को पहले 5 मिनट तक हाई फ्लेम पे उबाल लूँगी। उसके बाद मैं गैस का फ्लेम कम करके इसे पका लूँगी।
इस समय मुझे चावल 60% तक कुक हो गया है ऐसे लग रहा है। तो चलिए एक बार हम इन्हें चेक करते हैं। तो चावल का एक दाना हाथ में लेके मैं इसे तोड़ के देख रही हूँ, तो ये टूट रहा है। ये पूरी तरीके से तो नहीं टूटा पर टूट रहा है। इसका मतलब है चावल 60% तक कुक हो गया है। तो इस समय हम गैस का फ्लेम बंद करके इसे स्ट्रेन कर लेंगे। यहाँ मैंने चावल को स्ट्रेन कर लिया है। यहाँ आपको जो तेजपत्ता दिख रहा है या फिर हमने जो खड़े मसाले डाले थे, इस समय अगर आप चाहें तो उन्हें निकाल के अलग कर सकते हैं। बिरयानी के लिए चावल भी रेडी हो गया है। तो अभी हम सब्जी भी चेक कर लेते हैं। तो सब्जी भी मुझे यहाँ ऑलमोस्ट कुक दिख रही है। तो इस समय मैं गैस का फ्लेम भी बंद कर लूँगी। बिरयानी के लिए अभी हमें लेयरिंग करनी है, तो फिर चलिए उसकी तैयारी शुरू करते हैं। जिसके लिए मैंने यहाँ थिक बॉटम की एक कढ़ाई भी ले ली है। आप थिक बॉटम ही प्रेफर कीजिएगा, नहीं तो जब हम दम लगाएंगे तो ये बिरयानी हमारी जल भी सकती है। तो कढ़ाई में मैंने थोड़ा सा घी अप्लाई कर लिया है। अगर आप चाहे तो तेल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। सबसे पहले हम बॉटम में सब्जी की एक लेयर लगा लेंगे। मैं यहाँ सब्जी पूरी तरीके से कढ़ाई में फैला रही हूँ और खासकर हमने जो थोड़ा सा सब्जी में ग्रेवी रखा है वो भी यहाँ मैं रख रही हूँ, क्योंकि हम इसमें अब अलग से कोई भी पानी या किसी भी चीज़ का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो दम लगाते समय हमें जो भाप की ज़रूरत पड़ेगी वो इसी ग्रेवी से बन जाएगी। जैसे ही सब्जी का एक लेयर लग जाएगा, उसके बाद हमने जो चावल पका के रखे हैं उनकी भी एक हम लेयर यहाँ लगा लेंगे। चावल का लेयर लगाते समय आप एक चीज़ का ध्यान रखिए कि जो हमने नीचे सब्जी लगाई है वो पूरी तरीके से ढक जानी चाहिए। चावल भी यहाँ एकदम खिले खिले से नज़र आ रहे हैं और हमने इन्हें पकाते वक्त जो खड़े मसाले डाले थे उनकी वजह से चावल में भी अरोमा काफ़ी अच्छा आ रहा है। सब्जी और चावल की फर्स्ट लेयर यहाँ कंप्लीट हो चुकी है। अब हम यहाँ इसी समय इनमें हम कैरेमलाइज्ड अनियन भी डालेंगे। बिरयानी में कैरेमलाइज्ड अनियन का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। जैसे कैरेमलाइज्ड अनियन हम यहाँ डालेंगे। अब इसी समय मैं थोड़ा हरा धनिया, जिसे मैंने धो के बारीक काट लिया है, वो भी डाल दूंगी और कुछ पुदीने के फ्रेश पत्ते भी, जिसे मैंने बारीक काट लिया है, उन्हें भी हम पूरी तरीके से फैला देंगे। और साथ ही में मैं यहाँ बिरयानी मसाला भी स्प्रिंकल कर रही हूँ। बिरयानी मसाले का फ्लेवर थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होता है, तो आप अपने स्वादानुसार यहाँ कम ज्यादा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वेज बिरयानी की फर्स्ट लेयर यहाँ अभी कंप्लीट हो गई है। तो फिर चलिए अब हम बिरयानी की सेकंड लेयरिंग भी कर लेते हैं। तो फर्स्ट लेयर हमने जैसे बनाई थी उसी तरीके से हमें सेकंड लेयर भी तैयार कर लेनी है। आप एक बार यहाँ वीडियो में ध्यान से देख लीजिए मैं सेकंड लेयर भी किस तरीके से कर रही हूँ। सेकंड लेयर भी इस वक्त कंप्लीट हो गई है। तो इस समय मैंने खाने का हरा वाला कलर लिया है, उसमें मैंने पानी में घोल के इसे मैं थोड़ा सा इसके ऊपर डाल रही हूँ, क्योंकि बिरयानी में जब चावल में थोड़े से कलर दिखाई देते हैं तो दिखने में भी बहुत अच्छी दिखती है। तो सब कुछ अब रेडी हो गया है। तो फिर चलिए अब हम दम लगा लेते हैं। दम लगाने के लिए मैंने गैस पे लोहे का एक तवा रख लिया है। तवा जैसे गर्म हो जाएगा, इसके ऊपर हमने जो कढ़ाई में पूरी चावल की लेयरिंग की थी वो कढ़ाई हम इसके ऊपर रख देंगे। दम लगाते वक्त जो भाप बनेगी वो भाप बाहर ना निकले, इसके लिए मैंने आटा भिगो के उसकी एक पतली लेयर भी कढ़ाई के ऊपर लगा दी है। अब इसके ऊपर हम लीड लगाएंगे तो लीड भी एकदम परफेक्टली यहाँ फिट हो जाएगी, तो दम भी इसके अंदर बहुत अच्छे से लगेगा। देखिए मैंने इसके ऊपर अभी लीड भी लगा ली है। लीड को हम थोड़ा सा दबा के ही यहाँ लगाएंगे ताकि भाप जरा भी कढ़ाई से बाहर ना निकले। और जो लीड के ऊपर छोटा सा होल है उसे भी हम आटे की एक लोई देके इसे भी हम बंद कर लेंगे। इस समय हम गैस का फ्लेम 3 से 4 मिनट तक हाई रखेंगे। उसके बाद लो फ्लेम पे अगले 10 से 15 मिनट तक हम इस पे दम लगा लेंगे। इस समय अगर आप देखेंगे तो भाप बनना भी शुरू हो गया है। तो इसी भाप में जो हमारी सब्जियां और राइस थोड़ा सा कुक होना बचा था वो यहाँ कुक भी हो जाएगा। गैस का फ्लेम हाई रहते हुए इस समय 4 से 5 मिनट हो गए हैं। गैस भी मैं इस वक्त लो कर लूँगी और अभी बिरयानी को अगले 15 से 20 मिनट तक हम लो फ्लेम पे ही पका लेंगे। वैसे तो बिरयानी सभी को खाना पसंद है, पर अगर वो दम बिरयानी हो तो फिर उसका मजा ही अलग है। और ये कंप्लीट 1 पॉट मील होने के कारण इसके साथ हमें बहुत सारी चीजें बनाने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। लो फ्लेम पे दम में पकते हुए इस वेज बिरयानी को 15 मिनट हो गए हैं। बिरयानी की खुशबू मेरे घर में पूरी तरीके से फैल गई है। तो अब मैं लीड के ऊपर हमने जो होल में थोड़ा सा आटा लगाया था वो भी हमने यहाँ निकाल लिया है और अब मैं लीड भी निकाल रही हूँ। अगर आप देखोगे तो यहाँ हमारा परफेक्ट दम लग गया है। बिरयानी दिखने में भी बहुत अच्छी दिख रही है और साथ ही साथ उसका टेस्ट भी यहाँ परफेक्ट हो गया है। तो फिर चलिए हमारी लेयर कैसे पड़ी है वो भी हम एक बार देख लेते हैं।
तो आप देख सकते हैं परफेक्टली बिरयानी हमारी यहाँ दिख रही है। अच्छे से चावल और सब्जियां भी पक गई है। हमने यहाँ जो ग्रीन कलर का फूड कलर इस्तेमाल किया है, इसके कारण कुछ चावल के दाने हरे कलर के हैं, कुछ सफ़ेद कलर के, और मसालों के कारण इनका एक पीला कलर भी चावल का दिख रहा है। तो देखने के साथ साथ टेस्ट में भी ये बिरयानी परफेक्ट हुई है। यहाँ हमारी रेस्टोरेंट स्टाइल वेज दम बिरयानी घर में ही बनके तैयार हो गई है। तो चलिए फिर ऐसे ही गर्मा गर्म हम इसे सर्व कर लेते हैं। सर्व करने के लिए आप रायता या फिर इसकी जो ग्रेवी होती है उसके साथ बिरयानी को सर्व कर सकते हैं।